मूवी की स्टार्टिंग में 1999 में टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है, जो माया हैंसन नाम की एक साइंटिस्ट से मिलता है, जो खत्म हो चुके जीन को वापस लाने के बारे में रिसर्च करती है। सीन में एक और कैरेक्टर को दिखाते हैं, जिसका नाम एल्ड्रिच रहता है। वो माया हैंसन के पास आकर अपने रिसर्च के बारे में बताता है। एल्ड्रिच और माया दोनों की रिसर्च सेम ही रहती है। टोनी एल्ड्रिच को बोलता है कि उसका काम उसे पसंद आया और वो 5 मिनट पर छत पर आकर उससे मिलेगा। एल्ड्रिच पूरी रात टोनी का वहाँ पर इंतजार करता है, लेकिन टोनी वहाँ पर नहीं आता है। सीन में प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं, जहाँ टोनी ने लोकी की चितौरी आर्मी को हरा दिया है। इसलिए टोनी आने वाले खतरों से निपटने के लिए आयरन मैन आर्मर की पूरी फोर्स को बना देता है, जो उसके काम आए। टोनी अपने सूट को अपग्रेड भी कर लेता है। इसके साथ टीवी पर एक न्यूज़ दिखाई जाती है, जहाँ पर मैंड्रिन नाम का एक टेररिस्ट यूएसए को धमकी देता है और अपने बारे में सबको न्यूज़ के जरिए बताता है। टोनी इसके बारे में रोड से बात करता है। इसी बीच टोनी को एक पैनिक अटैक आता है और टोनी वहाँ पर अपना आर्मर पहनकर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में स्टार्क इंडस्ट्री में पेपा पोर्ट से मिलने एल्ड्रिच आता है, जो अब चलने लगता है। पेपा पूछती है ये सब कैसे हुआ। तब एल्ड्रिच बताता है ये सब उसके एक्सपेरिमेंट का कमाल है। यहाँ टोनी का गार्ड हैप्पी अब स्टार्क इंडस्ट्री का मेन सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है और सब पर नजर रखता है। एल्ड्रिच पेपा को उसके अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है, जहाँ वो उसकी टेक्नोलॉजी से इंसान के दिमाग को समझ सकते हैं और उसके जीन से नए जीन को क्रिएट कर सकते हैं। हैप्पी इस बारे में टोनी को बताता है और बोलता है कि वो एल्ड्रिच से 1999 में एक पार्टी में मिले थे, लेकिन टोनी को वो याद नहीं रहता है। टोनी हैप्पी को एल्ड्रिच पर नजर रखने के लिए बोलता है। एल्ड्रिच पेपा को बोलता है कि 13 साल पहले टोनी ने उसके इस प्रोजेक्ट को मना कर दिया था, लेकिन अब उसकी जगह तुम हो और मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोलो। पेपा एल्ड्रिच के इस प्रोजेक्ट को स्टार्क इंडस्ट्री के लिए मना कर देती है। पेपा टोनी से मिलने उसके पास जाती है, जहाँ वो उसके आर्मर को कंट्रोल करके पेपा से बात करता है। टोनी बोलता है कि न्यूयॉर्क के हमले के बाद उसको ठीक से नींद नहीं आती है, इसलिए उसने ये सब आर्मर बना लिए हैं और मैं इन सबसे तुमको बचाना चाहता हूँ। सीन में टोनी को नींद में दिखाते हैं, जहाँ वो न्यूयॉर्क के हमले के बारे में सोचता है और अपने एक आर्मर को एक्टिवेट कर देता है, जो पेपा पर हमला कर देता है। नेक्स्ट सीन में पब्लिक पैलेस में एल्ड्रिच के साथी एरिक को दिखाते हैं, जो एल्ड्रिच के साथ स्टार कंपनी में आया था। वो वहाँ पर किसी एक को सूटकेस देता है, जहाँ उसका पीछा हैप्पी करता है। हैप्पी चालाकी से उस दूसरे आदमी से उनकी खास चीज़ को ले लेता है, लेकिन एरिक हैप्पी को पकड़ लेता है। हैप्पी एरिक के एक पंच मारता है, जिससे एरिक में कुछ चेंजेस होते हैं और वो हैप्पी को उठाकर फेंक देता है। वहाँ दूसरा आदमी के फेस में भी चेंजेस होने लगते हैं और देखते देखते वो आदमी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और पूरी जगह तबाही हो जाती है, जिसमें हैप्पी को भी नुकसान पहुँचता है। हैप्पी वहाँ एरिक को देखता है, जिसके ब्लास्ट से पैर डैमेज हो जाता है, लेकिन उसका पैर वापस सही हो जाता है और वो वहाँ से चलकर चला जाता है। सीन के साथ यहाँ वापस मैंड्रिन का वीडियो सब जगह चलने लगता है, जहाँ वो उस ब्लास्ट का जिम्मेदार खुद को बताता है और ये सब उसने उसकी दहशत फैलाने के लिए ही किया है। इस धमाके के बाद हैप्पी हॉस्पिटलाइज हो जाता है, जिससे मिलने वहाँ पर टोनी आता है। टोनी हैप्पी पर हुए हमले से गुस्सा होता है और मैंड्रिन को पूरी प्रेस के सामने धमकी देता है कि वो उसको मार देगा और साथ में अपने घर का एड्रेस देकर वहाँ से चला जाता है। टोनी अपने घर में आ जाता है, जहाँ पर वो जार्विस की मदद से हैप्पी के ब्लास्ट वाली जगह को अपनी टेक्नोलॉजी से एक मैप बना लेता है, जहाँ उसको एरिक का आर्मी का बेच मिलता है। अब टोनी जार्विस से बोलकर मैंड्रिन के सारे हमलों को हटा देता है, जहाँ उसको वही सिमिलर ब्लास्ट वाली जगह मिल जाती है जो हैप्पी पर हुआ था। यहाँ टोनी की घर की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद टोनी के पास में माया हैंसन आ जाती है, जो उसको बहुत साल पहले मिली थी। माया बोलती है कि तुम बहुत बड़े खतरे में हो। तभी यहाँ एक मिसाइल से घर में ब्लास्ट हो जाता है। टोनी पेपा को बचाने के लिए अपना आर्मर पेपा को पहना देता है। ये हमला एल्ड्रिच का साथी एरिक ही करता है, जहाँ वो बैक टू बैक मिसाइल से फायर करता है। पेपा घर से बाहर आ जाती है और टोनी अपने आर्मर को पहन लेता है, जो पूरी तरह से तैयार नहीं होता है। टोनी वहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट कर देता है और वो बिल्डिंग के साथ पानी में गिर जाता है। एरिक को लगता है कि टोनी मर गया है और वो वहाँ से चला जाता है। टोनी की आर्मर में पानी भरने लगता है, जहाँ जार्विस अपने सिस्टम से टोनी के ऊपर से सब मटेरियल को हटा देता है और अपनी पूरी पावर लगाकर टोनी को पानी से बाहर निकाल लेता है। टोनी बेहोशी से उठता है, जहाँ उसके आर्मर की पावर खत्म हो जाती है और वो अपने घर से बहुत दूर आकर गिर जाता है। आर्मर में पावर नहीं होने की वजह से आर्मर किसी काम का नहीं रहता है, इसलिए टोनी अपने आर्मर को वहाँ से लेकर चला जाता है और ठंड से बचने के लिए एक घर के अंदर आ जाता है। घर के अंदर उसे एक हार्ले नाम का बच्चा मिलता है, जो उसकी माँ के साथ वहाँ पर रहता है और उसकी माँ एक रेस्टोरेंट में काम करती है। हार्ले टोनी का आयरन मैन सूट को देखता है और उसको पेपर दिखाता है, जिसमें टोनी मर गया है। टोनी हार्ले से दोस्ती कर लेता है और उससे अपने काम की बहुत सारी चीज़ें मंगाता है, जिसमें वो हार्ले की कुछ मदद करेगा। सीन में पेपा को दिखाते हैं, जिसको टोनी का हेलमेट मिलता है।
पेपा को उसमें टोनी का एक सीक्रेट मैसेज मिलता है जिसमें वो बताता है कि वो ठीक ठाक है। पेपा अब माया से बात करती है, जहाँ पर माया बताती है कि उसका बॉस मेंडेन के लिए काम करता है और उसका बॉस एल्ड्रिच है। सीन के साथ यहाँ पर एल्ड्रिच को दिखाते हैं जो एक खुफिया ठिकाने पर होता है और वहाँ पर मेंडेन के लिए वीडियो का सेटअप करता है। दूसरी तरफ टोनी हार्ले के साथ उसके शहर में जाता है, जहाँ वो एक जगह पर पहुँच जाते हैं। टोनी पूछता है यहाँ पर क्या हुआ था। तब हार्ले बताता है कि एक आदमी ने एक बम बनाया और उस बम से खुद को उड़ा लिया, जहाँ उसके साथ 5 और आदमी मरे थे। टोनी देखते हैं वहाँ पर 5 जनों की ही परछाई है, जिसमें जिसने बम बनाया था और खुद को उड़ाया था उसकी नहीं है। टोनी को इस बात पर शक होता है। हार्ले न्यूयॉर्क के हमले के बारे में टोनी से पूछता है, जहाँ टोनी उसे कुछ भी बताने को मना करता है, लेकिन हार्ले बार बार टोनी से पूछता है। टोनी को फिर से यहाँ पर पैनिक अटैक आने लगता है और वो हार्ले के सामने एक्सेप्ट करता है कि वो न्यूयॉर्क के हमले को अभी भी भूल नहीं पाया है। टोनी वहाँ से एक बार में उस आदमी की माँ से मिलने जाता है, जहाँ वो उसको एक फाइल दे देती है। टोनी उस फाइल को देखता है और बोलता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसको आप ये फाइल देने वाली थी, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि आपके बेटे को किसी ने नहीं मारा है, उसको एक हथियार की तरह यूज़ किया गया है। तभी यहाँ पर एक लेडी आ जाती है और खुद को पुलिस वाला बताकर टोनी को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन उस लेडी के अंदर भी वही वायरस होता है और वो वहाँ पर लोगों को मारती है और टोनी के पीछे जाती है। यहाँ पर एरिक भी आ जाता है। टोनी उस लेडी से बचता है, जहाँ टोनी उस लेडी की हीट से खुद की हथकड़ी को खोल लेता है। टोनी वहाँ पर आग लगा देता है, लेकिन इससे भी उस लेडी का कुछ नहीं होता है। तब टोनी वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो लेडी उड़ जाती है। अब यहाँ टोनी के सामने एरिक आ जाता है और वहाँ पर बड़ी सी पानी को टंकी को पिघला देता है, जिससे टोनी वहाँ पर फंस जाता है। एरिक हार्ले को पकड़ लेता है और टोनी से वो फाइल मांगता है। तब हार्ले टोनी का दिया हुआ वो गैजेट को यूज़ करता है और वहाँ से भाग जाता है। टोनी भी एक बीम से फायर करता है और एरिक का सर को उड़ा देता है। टोनी वहाँ पर हार्ले को घर जाने के लिए बोलता है और सूट का ध्यान रखने के लिए बोलकर कार से निकल जाता है। सीन में फिर से सब टीवी पर मेंडेन के वीडियो चालू हो जाता है, जिसमें वो दहशत फैला रहा है। मेंडेन एक यूएसए के बैंकर को पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर 30 सेकंड में प्रेसिडेंट उसको कॉल नहीं करते हैं तो वो बैंकर को मार देगा। प्रेसिडेंट मेंडेन को कॉल करते हैं, लेकिन मेंडेन फिर भी उस बैंकर को मार देता है और बोलता है कि उसे कोई भी नहीं रोक सकता है, ना ही उनका वो कलरफुल टीन का डिब्बा। दूसरी तरफ टोनी उस फाइल को पढ़ता है और उसे पता लग जाता है कि ये सब एम कंपनी कर रही है, जो एल्ड्रिच की कंपनी है। अब टोनी एक वैन में आकर एम के बारे में सब जानकारी को निकालता है, जिसमें उसकी मदद उसका एक फैन करता है। टोनी एम के प्रोजेक्ट को देखता है, जहां वो अपने टेक्नोलॉजी से डिसेबल लोगों का इलाज करते हैं और उसके खराब हुए बॉडी पार्ट को वापस लाने में मदद करता है। लेकिन उसके इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी कमियां होती हैं, जिससे वो वॉलंटियर उस सीरम से ब्लास्ट होने लगते हैं। दूसरी तरफ पेपा माया से इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है और तभी वहाँ पर एल्ड्रिच आ जाता है, जहाँ माया और एल्ड्रिच पेपा को पकड़ लेते हैं। यहाँ रोड्स को एक लोकेशन पर मेंडेन के होने का बात पता लगती है और रोड्स वहाँ पर जाता है, जहाँ पर बहुत सारी लेडीज बुर्का पहन के रहती है। तभी उनमें से एक लेडी रोड्स को पकड़ लेती है और उसके सिस्टम को डाउन कर देती है। इस लेडी के अंदर भी वही वायरस होता है। टोनी हार्ले से बात करता है, जहाँ जारविस एम का सिस्टम को हैक करके पता लगाता है कि मेंडेन कहाँ है। हार्ले टोनी को बताता है कि उसका सूट अभी तक चार्ज नहीं हुआ है। तब टोनी को फिर से वही पैनिक अटैक आने लगता है और वो वहाँ पर गिर जाता है। हार्ले बोलता है कि आप एक मैकेनिक हो और आप अपनी सेफ्टी के लिए कुछ भी बना सकते हो। तब टोनी का दिमाग चलता है और वो वहाँ से एक शॉप से कुछ ज़रूरत की चीज़ें रख लेता है और कुछ हथियार बना लेता है, जिससे वो मेंडेन तक पहुँच पाए। टोनी अब मेंडेन के पीछे मायामी में आ जाता है और उसके ठिकाने पर जाता है और धीरे धीरे गार्ड्स को मारते हुए मेंडेन तक पहुँच जाता है, जहाँ उसको पता चलता है कि मेंडेन बस एक एक्टर है जिसको एल्ड्रिच ने बनाया है और उसके पीछे सारे काम एल्ड्रिच कर रहा है। मेंडेन एल्ड्रिच की सारी बातें टोनी को बता देता है। तभी वहाँ पर एरिक आकर टोनी को मार कर बेहोश कर देता है। टोनी को पकड़ लेते हैं, जहाँ उसके सामने माया रहती है। माया बताती है कि उसने एल्ड्रिच के लिए काम किया और अब वो यहाँ पर है। टोनी बोलता है कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट अभी भी नाकामयाब है। तब यहाँ पर एल्ड्रिच भी आ जाता है और टोनी से अपनी वही पुरानी बातें करता है, जिसमें टोनी ने एल्ड्रिच को बहुत साल पहले वेट करवाया था। एल्ड्रिच पेपा को दिखाता है, जिसके अंदर वो सीरम को डाल देते हैं, जिससे पेपा में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। एल्ड्रिच टोनी को मारने लगता है। तब माया एल्ड्रिच को रोक देती है और बोलती है कि टोनी को छोड़ दो, वरना वो खुद को ब्लास्ट कर लेगी। ये सुनकर एल्ड्रिच माया को गन से शूट कर देता है। अब एल्ड्रिच रोड्स के पास आता है, जो अपने आर्मर में होता है। एल्ड्रिच रोड्स के सूट को हीट देने लगता है और धीरे धीरे करके रोड्स के अंदर की हीट बढ़ जाती है और वो बाहर निकलकर हमला करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ पर टोनी के पास 2 गार्ड्स होते हैं, जहाँ हार्ले की वॉच में आर्मर के फुल चार्ज होने की अलार्म बज जाता है। टोनी अब अपने सूट को बुलाता है,
लेकिन वो नहीं आता है। अब टोनी के पास धीरे धीरे करके उसका आर्मर सूट आने लगता है और वो सब गार्ड्स को मारता है। टोनी के पास अभी भी उड़ने की पावर नहीं होती है और दूसरी तरफ एल्ड्रिच रोड्स के सूट को लेकर वहाँ से चला जाता है। टोनी और रोड्स मेन से इंक्वायरी करते हैं, जहाँ उनको पता लग जाता है कि एल्ड्रिच प्रेसिडेंट को किडनैप करने वाला है। टोनी वाइस प्रेसिडेंट को फ़ोन करके इसके बारे में बताता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट भी एल्ड्रिच के साथ में मिला होता है। यहाँ प्रेसिडेंट के पास में रोड्स का सूट पहनकर एरिक आ जाता है और प्रेसिडेंट के साथ में जाता है। प्लेन के अंदर एरिक प्रेसिडेंट पर हमला कर देता है और उसको अपने कब्जे में ले लेता है। टोनी प्लेन पर आ जाता है और एरिक से लड़ता है। एरिक प्लेन में एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे सारे पैसेंजर नीचे गिरने लगते हैं। टोनी एरिक को अपनी बीम से मार देता है और नीचे गिर रहे पैसेंजर को बचाता है। टोनी एक एक करके सब पैसेंजर की चेन को बना लेता है और उनको पानी के अंदर उतार देता है, जिससे सब बच जाते हैं। टोनी का आर्मर एक ट्रक से टकरा जाता है। ये एक्चुअली टोनी का आर्मर ही होता है, जिसमें टोनी नहीं होता है। टोनी उस आर्मर को अपनी अपग्रेड की गई टेक्नोलॉजी से कंट्रोल करता है। जार्विस टोनी से बात करता है और बोलता है कि सर फटाके फोड़ने के लिए तैयार हैं। सीन में टोनी का घर दिखाते हैं, जहां उसका बेसमेंट खुल जाता है और वहां से बहुत सारे आर्मर एक्टिवेट हो जाते हैं। यहीं से सीन शिफ्ट करके एल्ड्रिच को दिखाते हैं, जो पेपा को एक्सट्रीमिस्ट सीरम का डोज देता है। यहाँ पर रोड्स का आर्मर भी आ जाता है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट रहते हैं। टोनी और रोड्स उस कार्गो शिप पर आ जाते हैं, जहाँ पर उनके ऊपर एक्सट्रीमिस्ट सीरम से बने हुए वॉलंटियर हमला करते हैं। टोनी अब जार्विस से बोलकर अपने सूट्स को मंगा लेता है, जहाँ देखते देखते आर्मर सूट की एक पूरी आर्मी आ जाती है, जहाँ सबके अंदर अपनी अपनी एक खूबी होती है। टोनी जार्विस को बोलता है कि फटाके फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब टोनी की आर्मर सबको मारते हैं और टोनी अपने सूट में आकर पेपा को बचाने जाता है। तभी वहाँ एल्ड्रिच आकर टोनी के सिस्टम को अपनी हीट से खराब कर देता है। टोनी एल्ड्रिच का हाथ को काट देता है और पेपा वहाँ से गिरने लगती है। दूसरी तरफ रोड्स प्रेसिडेंट को बचा लेता है और अपना आर्मर पहनकर प्रेसिडेंट को लेकर वहाँ से निकल जाता है। टोनी पेपा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पेपा नीचे आग में गिर जाती है। टोनी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और अब शुरू होती है टोनी और एल्ड्रिच की एक तगड़ी फाइट, जिसमें टोनी अपने न्यू आर्मर से एल्ड्रिच से लड़ता है, लेकिन एल्ड्रिच उसको तोड़ देता है। ऐसे करते करते टोनी अपने बहुत से आर्मर को यूज कर लेता है, लेकिन एल्ड्रिच की पावर के सामने वो टिक नहीं पाता है। यहाँ टोनी का पावरफुल आर्मर मार्क 42 भी आ जाता है, लेकिन वो टूट के बिखर जाता है। टोनी अब अपने आर्मर को एल्ड्रिच को पहना देता है और जार्विस को बोलकर उसे ब्लास्ट करवा देता है। इस ब्लास्ट से पूरा कार्गो शिप तबाह होने लगता है, लेकिन एल्ड्रिच अभी भी जिंदा होता है और वो एक्सट्रीमिस्ट सीरम के कारण जल रहा होता है। तभी यहाँ पर पेपा भी आ जाती है, जो एक्सट्रीमिस्ट सीरम के कारण बच जाती है। जार्विस आर्मर से पेपा पर हमला कर देता है और तभी यहाँ पेपा का एक छोटा सा फाइटिंग सीन देखने को मिलता है, जहाँ पेपा आर्मर को तबाह कर देती है और एल्ड्रिच को मिसाइल से उड़ा देती है और सब ठीक हो जाता है। टोनी पेपा को बोलता है कि वो उसको जल्दी ही ठीक कर देगा, क्योंकि उसका काम ही ये सब बिगड़े काम को सही करना। टोनी पेपा के लिए अपने बनाए हुए आर्मर को ब्लास्ट करवा देता है। सीन में आगे टोनी पेपा को ठीक कर देता है और अपना इलाज भी करवा लेता है, जहाँ उसके अंदर मौजूद बारूद के छर्रे निकाल दिए जाते हैं और टोनी पेपा के लिए अपने अंदर से आग रिएक्टर को भी निकाल देता है और उसको फेंक देता है। जाते जाते टोनी बोलता है कि पर ये कभी नहीं भूलना कि मैं आयरन मैन हूँ। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये सब बातें टोनी ब्रूस बैनर को सुना रहा होता है, लेकिन बैनर का ध्यान टोनी पर नहीं होता है और इसी के साथ यहाँ पर आयरन मैन